गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लिटरेचर में जो चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था संतुलित भोजन, उसके अभ्यास को सॉल्व करेंगे। तो उसके अभ्यास में सबसे पहले है आपको मौखिक, लेकिन मौखिक करने के बाद आपको इसको नोटबुक में भी लिखना है। तो पहली एक्सरसाइज है श्रुति लेख लिखिए। श्रुति का मतलब होता है सुनना और लेख का मतलब होता है लिखना, सुनकर लिखना। तो ये जो शब्द हैं इनको आपको सुनकर लिखना है। तो पहले हम सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इनको लिखना कैसे है। वैसे मैं हर बार इन शब्दों की आपको इमला बोलती हूँ, लेकिन इस बार मैं इमला नहीं बोलूँगी। इस बार हम कुछ अलग करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। पहला शब्द मेरे साथ पढ़िए, मांसपेशियाँ। श को अच्छे से प्रोनाउंस करना है, स नहीं बोलना है। क्या बोलना है? श। मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ, ठीक है। इसको देखिए, निर्बलता, निर्बलता। मेरे साथ बोलिए, निर्बलता। अगला पढ़िए, उपलब्ध, उपलब्ध, उपलब्ध। इस शब्द को पढ़िए, कार्बोहाइड्रेट, 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 कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक। आयोडीन, आयोडीन। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। ये हमने पढ़ लिए हैं, सुन लिए हैं। एक बार फिर से, मांसपेशियाँ, निर्बलता, उपलब्ध, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, संक्रामक, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, स्वादिष्ट। तो ये 10 शब्द हैं। अब आपको क्या करना है, सुनिए। आपको इन 10 शब्दों को सुलेख के रूप में अपनी नोटबुक में लिखना है। एक होता है इमला और एक होता है सुलेख। इमला में हम क्या करते हैं, सुनते हैं और मात्राएं पहचान कर शब्दों को सही तरीके से लिखते हैं। सुलेख में हम देख कर लिखते हैं और ये प्रयास करते हैं कि जैसा हम रोज लिखते हैं वैसा ना लिखकर आज अच्छा लिखें। तो आपको प्रत्येक शब्द अपनी कॉपी में 5-5 बार लिखना है और बहुत ही सुंदर तरीके से, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, धीरज के साथ, धैर्य के साथ बैठकर इन शब्दों को इनकी सही सही मात्राओं और वर्तनियों के साथ आपको लिखना है। तो हर शब्द आपको कितनी बार लिखना है? 5 टाइम्स लिखना है, 5 बार लिखना है, ठीक। कैसे लिखेंगे एक शब्द में लिखकर बताती हूँ। जैसे सबसे पहले आप शिरोरेखा यानी कि अपर लाइन बनाएंगे, उसके बाद मैं शब्द लिखती हूँ आपके लिए उपलब्ध। तो आप अच्छे से ऊ बनाएंगे, एकदम प्रॉपर तरीके से घुमाकर। बस ये नहीं कि आपको जल्दी में बना देना है। ऊ, फिर पूरा पा बनाएंगे और पूरी लाइन खींचेंगे। ला बनाएंगे अच्छे से, पूरी तरह से, ठीक। उसके बाद व बनाएंगे आधा और उसे अच्छे से कट करेंगे और उसे फिर उसके बाद धा बनाएंगे प्रॉपर शेप में। और ऐसा आपको 5 बार लिखना है। तो ये आपका है सुलेख। तो इस तरह से आपको बड़ा बड़ा लेटर बनाकर, बड़े बड़े अक्षर बनाकर अपनी नोटबुक में सुलेख लिखने हैं। इन 10 शब्द के 5-5 बार हर एक शब्द आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। ये आपको करना ही करना है, ठीक है। करेंगे ना सभी? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपनी हैंडराइटिंग को साफ बनाने के लिए इन सारे शब्दों की सुलेख ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। मौखिक उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न ये है, आपको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, कोई 2 बताइए। तो इसका आंसर मैं अपने बारे में दे सकती हूँ, आप अपने बारे में दीजिए कि आपको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद है, कोई 2 बताइए। मैं अपने बारे में लिख रही हूँ, आप अपने बारे में लिखिएगा। मुझे खाने में डोसा पसंद है और मुझे खाने में इडली पसंद है। मुझे इडली और डोसा पसंद है। अब आपको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं हैं, कोई 2 बताइए। मुझे खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं हैं,
मुझे ज़्यादा जंक फूड्स नहीं अच्छे लगते हैं। और दूसरा, अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो मुझे परवल की सब्ज़ी कम पसंद है, या कह सकती हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे कद्दू की सब्ज़ी भी नहीं पसंद है। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं। मुझे सरसों भी थोड़ी कम पसंद है। तो ये हो गई नापसंद वाली। आप अपने मन से लिख लीजिए नापसंद वाला खाना। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूपों के नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एक पोषक तत्व है और ये किस किस रूप में हमें मिलता है? ये 3 रूपों में मिलता है, शर्करा, स्टार्च और वसा। शर्करा, स्टार्च और वसा के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। कौन कौन से? शर्करा, शर्करा और स्टार्च और वसा। अगला देखिए, जल के अभाव में क्या हो जाता है? जल के अभाव में अगर पानी की शरीर में कमी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, याद आ रहा है ना आपको? आपको कब्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको कब्ज हो जाएगा। अच्छा, जीके में आपने याद किया होगा कब्ज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर किसी आदमी को कब्ज की शिकायत है तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना। जो भी कुछ मैं आपको देती हूँ ना कमेंट में लिखकर बताने के लिए, कोई बच्चा उसको सीरियसली नहीं लेता, कोई भी लिखकर नहीं बताता है। इससे मुझे पता लग जाता है कि आप लोग कितने ध्यान से वीडियो देखते हैं। मुझे लगता है मैं बस बेकार ही पढ़ाती हूँ, आप लोग नहीं पढ़ते हो उस फीलिंग के साथ जिस फीलिंग के साथ टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो कृपया 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 करके ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट डू दिस। आप अपने साथ नुकसान कर रहे हो। ठीक है, तो इस बार आपको मुझे लिखकर बताना है कि कब्ज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है आपके सामने और उसके विकल्प हैं, तो जो विकल्प सही है आपको उसको चुनना है। देखिए, वायु और जल के पश्चात मतलब बाद में आवश्यकता होती है किसकी? वायु की आवश्यकता सबसे पहले होती है, उसके बाद जल की होती है और उसके बाद किसकी होती है? भोजन की, आवास की और वस्त्र की। ये देखो, आप इनमें से अगर आपको 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन कोई चीज़ ना मिले तो क्या आप मर जाओगे? आपको कपड़े ना मिले तो क्या आप मर जाओगे? नहीं। आपको आवास, आवास का मतलब होता है रहने के लिए घर ना मिले तो आप जिंदा बचोगे? हाँ, बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको 3 दिन तक भोजन ना मिले तो आप जिंदा बच जाओगे? शायद बचना मुश्किल हो जाएगा। तो वायु आपको अगर 3 घंटे भी ना मिले, ठीक, तो आप मर जाओगे। जल आपको पूरे दिन ना मिले तो आप मर सकते हो, और भोजन आपको 3 दिन ना मिले तो आप मर सकते हो। तो ये वायु और जल के बाद भोजन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए प्रभावित करता है। विटामिन ए किसको प्रभावित करता है? गले को, पैरों को और आँखों को। तो विटामिन ए के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। विटामिन ए जो है वो आपकी आँखों को प्रभावित करता है, आपकी आँखों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दैनिक कार्यों से छीजन होती रहती है, मतलब हमारे जो दैनिक कार्य हैं उनको करने से हमारे शरीर में घटोत्तरी होने लगती है। कहाँ पर? हमारे शरीर के अंगों में, हमारी मांसपेशियों में, या इन दोनों में। तो हमारी जो छीजन है वो दोनों में शुरू हो जाती है, अंगों में भी और मांसपेशियों में भी। अस्थि निर्माण में कौन सहायक होता है? अस्थि निर्माण मतलब हड्डियों के निर्माण में कौन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका आंसर क्या है? अस्थि निर्माण में विटामिन सी सहायक होता है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सबके अलग अलग फंक्शन हैं, सबके अलग अलग काम हैं। तो अस्थि निर्माण में विटामिन सी सहायक होता है। आगे चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली जो एक्सरसाइज है बच्चों वो है रिक्त स्थान भरने की। तो इसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो देखिए क्या रिक्त स्थान है और इसमें हम क्या भरेंगे। संतुलित भोजन दैनिक को पूरा करता है। संतुलित भोजन क्या करता है? जो रोज के कामों से हमारे शरीर के अंगों और मांसपेशियों में छीजन हो जाती है, तो जो संतुलित भोजन है वो उस छीजन को पूरा करता है। तो संतुलित भोजन दैनिक छीजन को पूरा करता है। तो इसमें क्या आएगा? छीजन। क्या आएगा? छीजन। अगला देखिए, संतुलित भोजन के अभाव में, अभाव में मतलब कमी से, संतुलित भोजन की कमी से अनेक प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। क्या पैदा हो जाते हैं? संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विटामिन सी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी किस में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी जो है वो
आंवले में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंवले में। वैसे तो जितने भी आपके रसदार फल हैं सभी में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। शरीर को निरोग नहीं निरोग, इसको ठीक कर लीजिएगा। शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में किसका होना आवश्यक है? तो शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं विटामिन का होना आवश्यक है, या हम लिख सकते हैं शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। तो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके फिल इन दी ब्लैंक्स और इनको आप नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। अगली एक्सरसाइज देखिए बच्चों, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। जो सही कथन है उनको सही का निशान लगाना है और जो गलत है उन पर गलत का निशान लगाना है। तो पढ़िए, दुर्बल व्यक्तियों को ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर प्रायः अक्सर ग्लूकोज देते हैं। दुर्बल मतलब जो कमज़ोर हैं उनको ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर अक्सर क्या देते हैं? उन्हें ग्लूकोज देते हैं। तो ग्लूकोज देने से क्या होता है? उनको तुरंत शक्ति मिल जाती है, क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज मीठी होती है तो शर्करा होती है ना उसमें, और कार्बोहाइड्रेट क्या देती है? हमारे भोजन को शक्ति देती है, तो इसलिए ये सही है। विटामिन ए की कमी से आंखें खराब हो जाती हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। जो विटामिन ए है अगर उसकी कमी हो जाएगी तो उससे हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो आंखों को ठीक रखने के लिए विटामिन ए की पूर्ति शरीर में ज़रूरी है। ग देखिए, खट्टे फलों से विटामिन बी प्राप्त होता है। जो खट्टे फल होते हैं, जिनका जूस होता है, रस होता है, उनसे विटामिन बी प्राप्त होता है। ये गलत है। खट्टे फलों से विटामिन सी प्राप्त होता है, तो ये आपका रॉन्ग है। फोर्थ देखिए, हमें आयोडीन और लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलते हैं। ये आपका ठीक है कि हमें आयोडीन चाहिए, हमें लोहा चाहिए, हमें फास्फोरस चाहिए, और ये हमें आयोडीन और लोहा किससे मिलते हैं? जो हम हरी पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं उनसे मिलते हैं। तो ये सही है। लेकिन सही गलत लगाने से कुछ नहीं होगा। होगा किससे? अगर आप इन चीज़ों को मानेंगे तो होगा। कोई दुर्बल व्यक्ति है और आपको उसको तुरंत ताकत देनी है, आप ग्लूकोज दे देते हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं। आपकी आंखें खराब हो रही हैं, कमजोरी आ रही है, देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको समझ में आ जाए कि ये सब विटामिन ए की कमी की वजह से हो रहा है, और आप विटामिन ए जिन पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है उसे खाने लग जाएं, तो आप पढ़े लिखे हैं। खट्टे फलों से विटामिन सी मिलता है, आपको ये पता है, और आप खट्टे फल खा रहे हैं जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएं, तो आप पढ़े लिखे हैं। आपको मालूम है कि आयोडीन और लोहा आपके शरीर को चाहिए, ठीक? खून बनाने के लिए लोहा आपके शरीर को चाहिए, और आप उसके लिए हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खा रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें सही और गलत लगाने के लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि आप बार बार इन्हें अलग अलग प्रकार से पढ़ें, समझें और अपने जीवन में इन्हें उतारें। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो है वो क्या है, नीचे लिखे प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो उत्तर आप वैसे तो खुद से भी दे सकते हैं, एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। संतुलित भोजन के अभाव में क्या होता है? संतुलित भोजन का अभाव अगर हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? शक्ति की कमी हो जाएगी, हमें काम करने में परेशानी होगी, हमारे शरीर में छीजन हो जाएगी, हमें कमजोरी हो जाएगी, दुर्बलता आ जाएगी, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। प्रोटीन आपको किस किस से मिलता है? चैप्टर में आपने पढ़ा है, आप लिख सकते हैं। शरीर में शर्करा का क्या काम है? शरीर में शर्करा का काम भी आपको पढ़ाया गया है पाठ में। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का क्या कार्य है? इसका मुख्य स्रोत क्या है? ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर में पढ़ाई गई हैं। आप चाहें तो इनके उत्तर जो हैं वो क्या कर सकते हैं? अपनी किताब से ढूंढ कर लिख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इस चैप्टर के जो उत्तर हैं वो आप अपनी बुक से स्वयं लिखें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है जो आपको लिखने में परेशानी हो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। आगे चलते हैं बच्चों भाषा की बात पे, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण का ज्ञान कराया जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है। प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द उसके वर्ग का नहीं है उस पर घेरा करना है। जो पंक्तियाँ दी हुई हैं आपको, तो आपको देखना है कि इसमें से सेम वर्ग के शब्द कौन से हैं। जो शब्द वर्ग में नहीं फिट हो रहा है उस पर आपको घेरा कर देना है। तो मज़ेदार एक्सरसाइज है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। पहला देखिए, अंगूर।
फल है, आम फल है, दूध फल नहीं है और संतरा फल है। क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा जिस पर मुझे सर्कल करना चाहिए? दूध पर सही जवाब। 1 करोड़ रुपए आप जीत चुके हैं। ठीक। दूसरा देखिए, गोभी सब्जी है, लीची फल है, गाजर फल है, सब्जी है सॉरी, और आलू सब्जी है। तो ये सब्जी, ये सब्जी, ये सब्जी और ये फल, तो अलग कौन सा हुआ? लीची। है ना मजेदार? 2 करोड़ रुपए आप जीत गए। ग, अरहर दाल है, मूंग दाल है, उड़द दाल है, मिर्च ये सब्जी है। तो ये तीनों दाल हैं, ये सब्जी है, तो ये अलग हो गया। 3 करोड़ रुपए जीत गए। अगला देखिए, गुलाब फूल है, बरगद पेड़ है, पीपल पेड़ है, नीम पेड़ है। तो ये तीनों पेड़ों के नाम हैं और गुलाब फूल का नाम है, तो इसलिए ये सर्कल हो गया। 4 करोड़ रुपए जीत गए। इंगा बिंदी वाला देखिए, आँख शरीर का अंग है, फ्रॉक कपड़ा है, नाक शरीर का अंग है, कान शरीर का अंग है, तो अलग कौन सा हुआ? बताओ, समझ में नहीं आ रहा? आँख, फ्रॉक, नाक, कान, ये हुआ कपड़ा है, बाकी सब शरीर के अंग हैं। तो आप 5 करोड़ रुपए नहीं जीत पाए क्योंकि आपने ये नहीं बताया, और इसके साथ ही जो जीते थे वो रुपए भी आपके चले गए हैं। ठीक। तो अब आप अगली एक्सरसाइज कीजिए और एक बार दोबारा से जीतने की कोशिश कीजिए। सेकंड में देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी लिखने हैं आपको, मतलब जो समान अर्थ रखते हैं, जिन्हें हम सिनोनिम्स बोलते हैं। आते तो हैं ही आपको, देख लीजिए फटाफट से, उसके बाद कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में सॉल्व। आवश्यकता, आवश्यकता को क्या बोलते हैं? जरूरत। क्या बोलते हैं? जरूरत। आवश्यकता का मतलब जरूरत। उपलब्ध, उपलब्ध मतलब मौजूद। क्या होता है? मौजूद। जो चीज़ मौजूद है उसे उपलब्ध बोलते हैं। दुर्बल, दुर्बल को क्या बोलते हैं? कमज़ोर। क्या बोलते हैं दुर्बल को? कमज़ोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमज़ोर। आगे चलें। आगे देखिए, परिश्रम, परिश्रम को क्या बोलते हैं? मेहनत। क्या बोलते हैं? मेहनत। कोई आदमी परिश्रम करता है, इसका मतलब वो मेहनत करता है। अभाव, अभाव का अर्थ क्या हुआ? कमी। क्या हुआ? कमी। अभाव मतलब कमी। उपस्थित, उपस्थित का भी अर्थ क्या होगा? उपस्थित का भी अर्थ मौजूद ही होगा। ठीक। कक्षा में मौजूद है मतलब कक्षा में उपस्थित है। तो उपलब्ध है, उपलब्ध का भी अर्थ मौजूद है, और उपस्थित है, उपस्थित का भी अर्थ मौजूद है। ठीक है। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब देखिए बच्चों, थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने हैं। ये आपको वर्ण विच्छेद दिए हैं, तो बहुत आसान है आपके लिए इसके लिए शब्द बनाना। देखिए, आधा भा और ओ भो, आधा ज और अ ज, आधा ना और अ न। तो एक शब्द क्या बना? भोजन। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? भोजन। यहाँ देखिए, म नो श, आधा श और य पूरा है, तो मनुष्य। शब्द क्या बना? मनुष्य। यहाँ देखिए, म आधा का, उसके साथ आ नहीं है तो आधा का, फिर पूरा खा, म ख, फिर न, तो शब्द क्या बना? मक्खन। किसको अच्छा लगता है? कृष्ण जी को। घा देखिए, गा ज र, गाजर। तो ये हुए इसके वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद को आपका क्या कर रहे हैं? शब्द बना रहे हैं। वर्ण विच्छेदों को आपस में जोड़कर, वर्णों को जोड़कर आप क्या कर रहे हैं? शब्द बना रहे हैं। तो ये शब्द आप बना लेंगे। इसी के साथ आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज सभी खत्म होती हैं और चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और हाँ, संतुलित भोजन करिए। बाय बाय।